अक्सर वायरल इन्फेक्शंस होती हैं, वायरल बीमारियां फैलती हैं, फ्लू हो गया या कोरोना हो गया या डेंगू हो गया। इस हवाले से सलाजिद हनी सिरप को आपने किस अंदाज से परखा है, टेस्ट किया है जी? मैंने जो मैं इस पे काम कर रहा हूँ काफ़ी अरसे से। तो साउथ अफ्रीका में सबसे पहले HIV की जो बीमारी है, एड्स, जिसको HIV एड्स कहते हैं, ये साउथ अफ्रीका से इसका शुरुआत हुआ है। और HIV का जो वायरस है, इट इज़ डिक्लेयर्ड कि ये अनट्रीटेबल है, अनट्रीटेबल, बिल्कुल ऐसे। जिसको एड्स कहते हैं। साउथ अफ्रीका में इसका एक बाकायदा हीमीफल्वेट के नाम से, ये अक्सी हीमीफल्वेट के नाम से ये सलाजीद ही को कहते हैं। अच्छा। अक्सी हीमीफल्वेट, ये अपने पास नोट कर लें। और वो बाकायदा एड्स की बीमारों के लिए ये रिकमेंडेड दवा के तौर पे अप्रूव्ड है। ये आप गूगल करके देख लें, अक्सी हीमीफल्वेट, यानी ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, उसको ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो दवाई, उसकी कुछ को सलाजीत उस वही चीज़ है। अब चूँकि यहाँ पे इस लेवल पे साइंटिफिकली काम नहीं करते लोग, तो इट मस्ट बी अ पार्ट ऑफ द ड्रग में या जो न्यूट्रास्यूटिकल में इसको होना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि कोरोना में मैंने यूज़ करवाया खुद, हमारे इम्यून अप में हल्का सा मिकदार सलाजीत की हमने डाली है और वो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉर कोरोना। हमने 1000 ऑफ पेशेंट्स को ट्रीट किया है, कोई डेथ नहीं हुई उससे, और वन ऑफ द पॉपुलर एंड मोस्ट मतलब यूज्ड प्रोडक्ट इन द कोरोना पीरियड्स, कोविड-19 में इस्तेमाल हुआ था। इसके अलावा फ्लू के बारे में हमने जिन लोगों को सलाजीत, सिल्क वे हरी सलाजीत यूज़ करवाया है इन सर्दियों में और लास्ट सर्दियों में, वहाँ जो क्लिनिकल ट्रायल हमने किए हैं, तो सिंगल फ्लू का केस ऑब्जर्व नहीं हुआ जिन लोगों ने यूज़ किया। ये मेरा अपना पर्सनल जो है, क्योंकि मैं क्लिनिकल प्रैक्टिस भी करता हूँ, जिन लोगों की भी हमने हरी सलाजीत सिरप दिया है उनको फ्लू की शिकायत नहीं हुई है, स्नीजिंग की या इस तरह। तो हम इसको यहाँ से ये अंदाज़ा हो गया कि अगर हम अपने, ख़ासकर वो लोग जो पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, ख़ासकर वो लोग जो बर्ड फ्लू का शिकार होते हैं या उनके करीब का, उनको हरी सलाजीत का इस्तेमाल लाजिम करना चाहिए ताकि इस वबा से बचें और लोगों को भी उससे महफूज रखें। तो आप ये जहन में रखें कि वायरल डिजीज़ सिर्फ उन लोगों को अटैक करती है जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो बेकार होता है या कमज़ोर होता है। तो सलाजीत इज़ वन ऑफ द बेस्ट इम्यून एनहेंसिंग न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट, फूड है। और इससे हम चूँकि लाइल्मी की वजह से, ये चूँकि हमने इसकी कीमत इतनी बढ़ा दी है, 1000 ऑफ रुपीज़ पर केजी है, अनपढ़ काफ़ी लोग जो इसमें इन्वॉल्व हुए हैं वो एज ए बिजनेस इसको यूज़ करते हैं। इसको मेरे ख्याल में इस पर काम करना चाहिए, हुकूमत को तवज्जो देना चाहिए, इसको रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को तवज्जो देना, और एक प्रीशियस मटेरियल, मुफीद मटेरियल को लोगों को इसके बारे में आगाह करना चाहिए कि अगर ये हर घर में मौजूद होना चाहिए। डॉक्टर साहब, ये जो गुर्दों के अमराज में मुब्तला अफराद होते हैं, बेचारे बड़ी अजीब ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, अल्लाह सब पर रहम फरमाए। गुर्दों के अमराज में सलाजिद हनी सिरप क्या इफेक्टनेस रखती है और इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते जी? गुर्दों की बीमारी से जब आप बात करते हैं तो एक तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब इसलिए मुमकिन नहीं है कि गुर्दों में स्टेजेस होते हैं। गुर्दे में एक होता है CKD होता है, ESRD होता है। CKD क्रॉनिक किडनी डिजीज़, और ESRD जो है एंड स्टेज, जो डायलिसिस वगैरह पे चले जाते हैं। उससे पहले जो है किडनी स्टोन्स होते हैं, किडनी इन्फेक्शंस होते हैं, तो किडनी सिंड्रोम और इस तरह ना काफ़ी चीज़ें हैं। तो पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम होते हैं। तो मेरा जो ओपिनियन है, फल्विक एसिड किडनी में इंतहाई मुफीद है, मेरा एक्सपीरियंस भी ये रहा है, क्योंकि किडनी की फेलियर जो होता है, गुर्दों का नाकारा हो जाना, वो बुनियादी तौर पर जब आपके मसल डैमेज होते हैं तो वहाँ एक मायोग्लोबिन होता है, और वो जब ब्लड में शामिल हो जाता है तो उसका साइज़ चूँकि बहुत बड़ा होता है, तो वो नेफ्रॉन से फिल्टर आउट नहीं होता। क्योंकि उसमें आयरन होता है, वहाँ पे वो लिपिड्स यानी फैट्स जो होते हैं उसको ऑक्सीडाइज करता है, और वो ऑक्सीडाइज करके वहाँ से गुर्दों का नाकारा, गुर्दे जो है प्रीडोमिनेंटली कंसिस्ट ऑफ फैट्स, यानी गुर्दों के जिसामत में फैट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है।
तो जब वो फैट्स ऑक्सीडाइज होते हैं तो उसको हम पॉलीसिस्टिक किडनी सिंड्रोम की तरफ, और किडनी का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। तो सलाजीत कम से कम ये किरदार अदा कर सकता है कि आपको किडनी फेलियर से बचाता है और क्रोनिक किडनी डिजीज़ की तरफ सफ़र को रोकता है या कम करता है, स्लो करता है। और किडनी के ऐसे अमराज जो कि रेब्डोमाइलोसिस, सार्कोपीनिया यानी मसल डैमेज की वजह से वाक़ होते हैं, उनको भी कम करता है। तो ये कोई इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी किडनी के लिए मुफीद है। डॉक्टर साहब, ये जो आजकल हार्ट के मसाइल काफ़ी ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं हमारे जंक फूड्स की वजह से, तो सलाजीत हनी सिरप दिल के अमराज में मुब्तला अफराद के लिए कोई नवीद सुनाती है जी? दिल के जो अमराज है, इट इज़ एन एजिंग डिजीज़। हार्ट इज़ एन एजिंग डिजीज़। बच्चों को कम देखा होगा, बच्चों में कोई हार्ट पैदाइशी कोई डिफेक्ट ना हो तो बच्चों में हार्ट के पेशेंट नहीं होते बच्चे। तो एक तो जहन में ये रखें कि हार्ट इज़ एन एजिंग डिजीज़, ओल्ड एज डिजीज़ कह सकते हैं आप। तो अब हम ये कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ जो एंटी एजिंग हो, जो बढ़ापे के असरात को कम करता हो या बढ़ापे की वजह से बीमारियों को कम करता हो, तो सलाजीत में उसमें सरफहरिस्त हैं। आई थिंक कि सलाजीत शुड बी कंसिडर्ड सीरियसली फॉर हार्ट पेशेंट्स। और वो लोग जो सलाजीत को, जिन इलाकों में सलाजीत का इस्तेमाल ज़्यादा है, प्यूरिफाइड सलाजीत, अगेन इसको ज़्यादा उसको रखें जहन में, प्यूरिफाइड सलाजीत जिन इलाकों में पाए जाते हैं वहाँ हार्ट पेशेंट नहीं पाए जाते। और अगर सलाजीत जहाँ हो और वहाँ आपको हार्ट पेशेंट मिले तो उसका दिमागी इलाज करना चाहिए, न कि उसके हार्ट का इलाज करना। वो सलाजीत के इस्तेमाल को नहीं जानता, क्योंकि सलाजीत जहाँ पे होता है वहाँ हार्ट की बीमारी नहीं होती। यानी इसका मतलब है कि सलाजीत हनी सिरप हार्ट पेशेंट्स के लिए इंतहाई मुफीद इंतहाई मुफीद है, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो हमारे बाज़ अहबाब जो फ्लाइंग से वाबस्ता हैं, जो जहाज़ उड़ाते हैं, कमर्शियल हो चाहे डोमेस्टिक हो या इंटरनेशनल हो या डिफेंसिव हो, उनके अक्सर बैक प्रॉब्लम्स आती हैं, अक्सर फ्लाइंग से डाउन हो जाते हैं और ज़मीनी ड्यूटीज़ पे आ जाते हैं या फ्लाइंग करने के काबिल नहीं रहते। तो सलाजीत हनी सिरप या सलाजीत का उनके लिए भी कोई फ़ायदा आपने ऑब्ज़र्व किया है जी? हाई एल्टीट्यूड डिजीज़ जो है ना, हाई एल्टीट्यूड जो डिजीज़ है उनको जहन में रखें कि हाई एल्टीट्यूड के साथ बॉडी में ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है, और इसको हम साइंस में हाइपोक्सिया कहते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन का कम हो जाना। तो फ्लाइट में भी जब भी आपके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है या ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाता है, तो आपको वहाँ पर ये जो आप मसला कह रहे हैं, सबसे पहले जो एरिया डिस्टर्ब होता है वो ये एरिया डिस्टर्ब होता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से या ब्लड की सप्लाई का कम हो जाना। तो ये जो है ये ब्लड का सप्लाई जब कम हो जाता है तो वहाँ चूँकि ऑक्सीजन भी नहीं जाता, तो इस तरह के मसाइल शुरू हो जाते हैं। डॉक्टर तो इसको डेफिनेटली उसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सलाजीत के हवाले से आपकी तहकीक जितनी भी है, बहुत गहरी तहकीक है, इससे हम और भी इस्तिफ़ादा करते रहेंगे। तो ये सिल्क वे रिसर्च सेंटर है, इसमें सलाजीत के अलावा भी कुछ चीज़ों के ऊपर जो काम हो रहा है उसके बारे में हल्का सा हमें बता दें, और नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह हम अपने नाज़रीन को बताते चलेंगे कि कैसे आप अपने खुराक को अपने लिए मेडिसिन बना सकते हैं, और ये जो मेडिसिन हैं, रिवायती मेडिसिन हैं, उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो मसले के हल के अलावा साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा देती हैं, उनसे आप कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं।